जय जोहार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत। आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जनजातीय गौरव दिवस के बारे में कि आखिर जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है और जनजातीय गौरव दिवस कब से प्रारंभ हुआ और जनजातीय गौरव दिवस मनाने का मेन उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए ही शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन क्रांति सूर्य धरती या बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य के दिन ही इसे जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई थी, इसलिए इसे प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब बात करते हैं जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा कब हुई थी। तो जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा 15 नवंबर 2021 को भारत सरकार द्वारा इसे घोषित किया गया था। और अब जानते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने का मेन उद्देश्य क्या है। तो जनजातीय गौरव दिवस मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि इस दिन भारत के प्रमुख आदिवासी क्रांतिकारियों में से एक क्रांति सूर्य धरती या बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य के दिन ही इस दिन क्रांति सूर्य धरती या बिरसा मुंडा जी की इतिहास, उनकी योग्यता को मान्यता देने के लिए इस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि क्रांति सूर्य धरती या बिरसा मुंडा जी के इतिहास को उजागर किया जाए और आदिवासी संस्कृति को मान्यता देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्रांति सूर्य धरती या बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषणा करने वाले राजनेताओं से देश का आदिवासी बस इतना ही पूछना चाहता है कि क्या देश के सभी आदिवासी ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल हैं या नहीं। यदि नहीं तो फिर किस बात का जनजातीय गौरव दिवस? क्या जनजातीय गौरव दिवस सिर्फ और सिर्फ आदिवासी जनजातियों तक ही सीमित है? क्या जनजातीय गौरव दिवस का गर्व सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो लोग जनजातीय की सूची में शामिल हैं? 15 नवंबर क्रांति सूर्य धरती या बिरसा मुंडा जी की जयंती का गर्व जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो क्या वे लोग गर्व महसूस करेंगे जिन्हें आदिवासी सूची शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया? तो क्या वे लोग इस जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्वीकार करेंगे? तो दोस्तों, पहले आप लोग इन वीडियो क्लिपों को ध्यान से देखिए, इसके बाद आगे चल करके बात करते हैं। इलाहाबाद के साथ कोल जाति को जनजाति का दर्जा देने की बात मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार ने कही थी, उसका प्रस्ताव भेजा था, लेकिन आपकी सरकार ने कोलों को जनजाति दर्जा देने की बात नहीं की। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, 17 जातियों को जनजाति का दर्जा देने की बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास करके भेजा था अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी की सरकारों ने, लेकिन इस सरकार ने 17 जातियों को जनजाति का दर्जा नहीं दिया। इसलिए मैं आप लोगों से बस अंत में एक बात कह के जो है, धन्यवाद है आप सबको हमारी आवाज उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये मेरी मांग है सर, मैं एडवोकेट रंजन कोल, अपना मंच डेमोक्रेसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में कोल जाति को जनजाति का दर्जा नहीं है, यानी एसटी का दर्जा नहीं है सर। हम बराबर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज 75-76 साल देश हमारा आजाद हो गया सर, हम आज आजाद न होकर गुलामी की जंजीर में कर रहे हैं सर। इसे हम लगातार प्रयास है सरकार से, हमें भी कोल जाति को जनजाति का दर्जा दिया जाए, हमें भी जीने का हक दिया जाए सर। क्योंकि जिस प्रकार सामान्य वर्ग को आपने 10% आरक्षण दिया आर्थिक आधार पर, ओबीसी भाई को 27% आरक्षण दिया, एससी भाई को 22% आरक्षण दिया, तो कोल के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जितनी सरकारें आई हैं सर, कहीं ना कहीं आदिवासी साथ में छलवा किया है। लगभग ये जब सपा सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जब थे तो लगभग 6 महीने का इन्होंने लागू किए थे। अब बापू श्री स्वर्गीय बीपी सिंह जब थे, उन्होंने भी लगभग 1980 में लागू किया था। तो कुछ लोगों को आर्थिक बढ़ने का कदम बहुत आगे निकल चुका था सर, लेकिन आज तक हमें जो है एससी में रखा गया, हमारे साथ छलवा हो रहा है, हम आजाद नहीं है सर जी। तो हम चाहते हैं कि ये माननीय श्री आदित्य योगी नाथ जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, मां मुर्मू जी से मैं कहना चाहता हूं, जो 45 लाख, इसीलिए तो मेरी आवाज मीडिया के माध्यम से उनके कानों तक जाए सर, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी पहुंच नहीं पाएंगे उनके पास, क्योंकि प्रशासन तमाम लोग वहां पे जाने नहीं देते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से अगर उनके कानों में आवाज जाती है तो मैं उनसे निवेदन, हाथ जोड़ निवेदन है कि 45 लाख कोलों को तार दीजिए। आसाम के आदिवासी जैसे कि उराम, मुंडा, खड़िया, संथाल जो हम लोग हैं 32 ट्राइब से ज्यादा है,
संताल हो, उरांव हो, मुंडा हो, ये सब हम लोग आसाम में है। और हम लोग का आदिवासी का जो दर्जा दिया नहीं जा रहा है, जो जनजाति का शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया नहीं जा रहा है, तो इसलिए हम लोग 1996 से हम लोग आंदोलन को जारी रखा है अब तक। तो दोस्तों देखा आपने, आज भी कई ऐसे ट्राइब्स हैं जिन्हें शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, और हम जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं। तो इसका मेन उद्देश्य तो यही हुआ ना कि जो आदिवासी है, जो जनजाति की सूची में है, वो इस दिन गौरव महसूस करे, और जो अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल नहीं है, आदिवासी होते हुए भी वे लोग फिर कैसे इस दिन गर्व महसूस कर सकेंगे। तो दोस्तों, हम आदिवासियों का गौरव का दिन उस दिन का होगा जिस दिन इस देश के प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू की जाएगी और आदिवासियों की जल जंगल जमीन उनका पूर्ण रूप से उन्हें अधिकार दिया जाएगा। आज भी हमारे आदिवासियों के ऊपर कई शोषण अत्याचार हो रहे हैं। वर्तमान समय में ही हमारे आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जाता है, हमारी आदिवासी महिलाओं को नग्न करके बीच रास्ते में परेड कराई जाती है, हमारे आदिवासियों को 10-10 फीट जमीन में गाड़ दिया जाता है, हमारे आदिवासियों को ट्रकों में बांध कर घसीटा जाता है। ये है हम आदिवासियों का गौरव दिवस। हम उसी दिन गौरव दिवस मनाएंगे जब इस देश का आदिवासी पूरी तरह से आजाद होगा, अपने हक की बात कर सकेगा, अपने जल जंगल जमीन को सुरक्षित रख सकेगा। आज भी आदिवासियों को जंगलों से खदेड़ा जा रहा है, उन्हें नक्सली घोषित कर उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, जंगल के दावेदारों को उनका हक उनसे छीना जा रहा है। तो हम किस बात का गर्व महसूस करें। और मेरे आदिवासी समाज के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग जिस क्रांति सूर्य धरती आबा महामानव धरती आबा बिरसा मुंडा जी को भगवान स्वरूप का दर्जा देते हैं और उन्हें भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखना आने वाली आपकी नस्लें इसी बिरसा मुंडा का प्रतिमा बना करके और मंदिर बना करके कल को तुम्हारे ही नस्लें उसे भगवान समझकर, हरि का अवतार समझकर उसकी पूजा करेगा। और फिर हमारी आदिवासी संस्कृति का क्या होगा। आप लोगों ने कभी ये सोचा, ये जो बड़े बड़े नेता लोग मंचों पर जाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, तो क्या बिरसा मुंडा भगवान थे? हमारी आने वाली नस्लें यही सोचेगी कि बिरसा मुंडा तो एक भगवान थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उठो, जागो, प्रकृति ने तुम्हें जीने के लिए कई हथियार दिए हैं। मैं आदिवासी समाज से कहना चाहता हूँ, अपनों से मत लड़ो, बल्कि उनसे लड़ो जो तुम्हारे हक अधिकारों को खाकर बैठे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार।